Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 21, Diary Writing. So let's start. Chapter number 21, Diary Writing. The Diary of Anne Frank is a very famous book. The Diary of Anne Frank एक बहुत ही famous book है. This is a diary written by a young girl who had very few friends. ये एक डायरी है जो एक यंग गर्ल ने लिखी है जिसके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे. She lived in Germany. वो जर्मनी में रहती थी. She wrote about whatever she felt in a little diary, which she always kept by her side. तो उसने सब कुछ जो वो फील करती थी वो इस छोटी सी डायरी में लिखा है और इस डायरी को वो हमेशा अपने पास रखती थी. If you want to know more about her, read the book. तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप बुक रीड कर सकते हैं. Read the extract given below about how she celebrated her birthday. तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि वो अपना बर्थडे कैसे उसने सेलिब्रेट किया था. तो ये उस बुक का ही एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. तो जब भी कोई ऐसे डायरी लिखते हैं तो हम डे और डेट भी लिखते हैं और मंथ और ईयर भी. डियर किटी, I was awake at 6 o'clock, which is not surprising since it was my birthday. But I am not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until 7:15. When I couldn't wait any longer, I went to the dining room where Moochie, the cat, welcomed me by rubbing against my legs. तो उस दिन मैं 6 बजे उठ गई थी. वैसे वो सरप्राइजिंग नहीं था पर मेरा बर्थडे था तो इसलिए. वैसे हमें इस टाइम पर उठना अलाउड नहीं है तो इसलिए मैंने खुद की क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता को कंट्रोल करके रखा था 7:15 तक. तो जब मुझसे वेट नहीं हुआ तो मैं उठकर डाइनिंग रूम में गई जहाँ पर मेरी कैट ने मेरा वेलकम किया अपने फीट को, अपने लेग्स को रब करके. A little after 7, I went to Daddy and Mama and then to the living room to open my presents, and you were the first thing I saw. Maybe one of my nicest presents, then a bouquet of roses, some peonies and a potted plant. फिर वो बोलती है कि 7 के कुछ देर बाद, मतलब 7 बजने के बाद मैं डैडी और मम्मा के पास गई और उसके बाद लिविंग रूम में अपने प्रेजेंट्स को ओपन करने के लिए. और वहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स देखे जिनमें बुके ऑफ रोजेस था, सम पियोनीज थी और कुछ पॉटेड प्लांट्स थे. फ्रॉम डैडी एंड मम्मा आई गॉट अ ब्लू ब्लाउज, अ गेम, अ बॉटल ऑफ ग्रेप जूस which to my mind tastes a bit like wine. After all, wine is made from grapes. डैडी और मम्मा से उसे ब्लू ब्लाउज, एक गेम और एक ग्रेप जूस की बॉटल मिली थी जो उसे बिल्कुल एकदम वाइन जैसे टेस्ट की लग रही थी क्योंकि वाइन भी ग्रेप से बनती है. A puzzle, a jar of cold cream, 2.50 guilders and a gift certificate for 2 books. I got another book as well, Camera Obscura. But Margaret already has it, so I exchanged mine for something else. उसे कुछ बुक्स भी मिली थी पर वो बुक्स ऑलरेडी किसी के पास थी तो उसने वो बुक एक्सचेंज कर ली. अ प्लेटर ऑफ होममेड कुकीज, एक प्लेटर मिला था होममेड कुकीज का, विच आई मेड माई सेल्फ ऑफ कोर्स सिंस आई हैव बिकम क्वाइट एन एक्सपर्ट एट बेकिंग कुकीज, जो कि उसने खुद ही बनाया था क्योंकि वो कुकीज बहुत अच्छी बनाती थी. लॉट्स ऑफ कैंडी एंड अ स्ट्रॉबेरी टार्ट फ्रॉम मदर and a letter from Grammy right on time, but of course that was just a coincidence. और एक लेटर भी मिला था ग्रामी का, वो बिल्कुल टाइम पर आया था पर वो एक कोइंसिडेंस ही था. Then Hanley came to pick me up and we went to school. फिर Hanley आई मुझे लेने और हम स्कूल गए. During recess I passed out cookies to my teachers and my class. Recess में मैंने कुकीज अपने टीचर्स को, अपनी क्लास को पास किए. And then it was time to get back to work. फिर टाइम हुआ काम पर वापस आने का. I didn't arrive home until 5. मैं 5 बजे तक घर नहीं आई थी since I went to the gym with the rest of the class. क्योंकि मुझे जिम गई थी मैं अपनी क्लास के साथ. I am not allowed to take part because my shoulders and hips tend to get dislocated. As it was my birthday, I got to decide which game my classmates would play. तो आज मेरा बर्थडे था तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्या गेम मेरे क्लासमेट्स खेलेंगे. एंड आई चोज वॉलीबॉल और मैंने वॉलीबॉल चूज किया. Afterwards, they all danced around me in a circle and sang happy birthday. फिर उन सभी ने एक सर्कल बनाकर मेरे अराउंड डांस किया और गाना गाया हैप्पी बर्थडे. When I got home, Sen Lederman was already there. जब मैं घर आई तो वहाँ पर सैनी लेडरमैन भी थी. इल्स वैगनर
Hanali Goslar and Jacqueline when Marcin came home with me after the gym. और फिर उसके साथ उसकी जो फ्रेंड्स थी और वो भी वहां पर आई जिम से उसके साथ. सिंस वी वर इन द सेम क्लास, सभी के सभी एक ही क्लास में थी. Hanali and Sene used to be my two best friends. और ये दोनों Hanali and Sene उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी. People who saw us together used to say, There goes N, Han and Sen. तो जब भी लोग उन्हें साथ में देखते थे कहीं जाते हुए तो हमेशा बोलते थे कि ये देखो एन, हैन और सेन जा रही हैं. I only met Jacqueline Van Marsen when I started at the Jewish Lyceum and now she is my best friend. और जैकलिन से वो अभी कुछ टाइम पहले ही मिली थी और अब वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. एज इज हैनलीज बेस्ट फ्रेंड, एल्से भी हैनलीज की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड सैने गोज टू अनदर स्कूल एंड हैज फ्रेंड्स देयर. और सैने दूसरे स्कूल में जाती थी और उसके फ्रेंड्स वहां पर थे. तो ये इस तरीके से उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. तो ये उसकी डायरी का ही एक पेज है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. तो फिर नाम लिखते हैं लास्ट में, योर्स एन. नाउ टाइम टू आंसर. यहाँ पर कुछ टॉपिक्स गिवन है कि आपको इन टॉपिक्स पर डायरी एंट्री लिखने की प्रैक्टिस करनी है. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 21 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम डायरी किस तरीके से लिखते हैं. तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.